हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहा हूँ। आप जानते हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब टू का यूज़ होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। जैसे कि मैं आम खाया, आई एट अ मैंगो। मैं रोटी खाया, आई एट ब्रेड। मैं क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। तो ये सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट का एक्टिव को पैसिव में ट्रांसफ़र करने के लिए जो रूल है वो इस तरह है। पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई एजेंट। यानी कि अगर हम वर्ब टू का प्रयोग करते हैं तो ऑक्सिलरी का भी वर्ब टू होगा। टू बी ऑक्सिलरी का वर्ब फर्स्ट होता है, यानी कि प्रेजेंट में इज एम आर, और पास्ट में होता है वाज वेयर। तो यहाँ पर टू बी का पास्ट फॉर्म वाज वेयर होगा और उसके बाद हम वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे एज पर द रूल्स ऑफ वॉइस। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक्टिव का रूल है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको अगर हम पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई एजेंट। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मंत्र आपको बताया था, ओम वर्ब टू वाज वेयर स्वाहा। तो ये वर्ब टू का मंत्र है। वर्ब टू अगर एक्टिव में होता है तो हम वाज वेयर और वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस को आप देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में पास्ट में आई एट अ मैंगो। आपने यहां पर देखा आई सब्जेक्ट, एट इट इज वर्ब टू, और एन अ मैंगो है ऑब्जेक्ट। जब इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। ये ऑब्जेक्ट अ मैंगो यहाँ पर आ जाएगा, आई के जगह पर ए मैंगो। उसके बाद इन प्लेस ऑफ वर्ब टू आप देख रहे हो कि वर्ब टू के जगह पर वाज वेयर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर अ मैंगो है, सिंगुलर है, इसलिए हम वाज का यूज करेंगे और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ए मैंगो वाज ईटेन, और उसके बाद में हम एजेंट का प्रयोग करते हैं बाई मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, और ये एजेंट है इसलिए इसके पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। इसका नेगेटिव, हम लोग नेगेटिव देखें कि किस तरह का पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव में चेंज करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट ईट अ मैंगो। आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, यहाँ पर आई सब्जेक्ट, डिड नॉट नेगेटिव, ईट वर्ब और अ मैंगो ऑब्जेक्ट है। अब ये अ मैंगो आई के जगह पर आ जाएगा। तो आई के जगह जब पैसिव में चेंज करेंगे तो आई के जगह पर अ मैंगो, क्योंकि ये नाउन है और नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, दैट इज वाई आई के जगह पर अ मैंगो। उसके बाद डिड नॉट है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सिलरी के रूप में सब्जेक्ट के अनुसार
वाज या वेयर का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट है सिंगुलर, एक आम है, इसलिए हम सिंगुलर ऑक्सिलरी वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया है और उसके बाद में इट है। ईट का थर्ड फॉर्म इटेन, इटेन हो गया। और उसके बाद ए मैंगो के जगह पर ए मैंगो सब्जेक्ट बन गया। अब आई यहां पर एजेंट बनेगा बाय मी। ए मैंगो वाज नॉट ईटेन बाय मी। एक और निगेटिव देखें, यहां पर एक वैग्यू सब्जेक्ट का प्रयोग करके, नोबडी का प्रयोग करके, नोबडी ईट अ मैंगो, कोई भी आम नहीं खाया। तो इसको जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो नोबडी सब्जेक्ट है, इट वर्ब टू है और अ मैंगो ऑब्जेक्ट है। अ मैंगो नोबडी के जगह पर आएगा, अ मैंगो। और अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट के बाद पैसिव में वाज वेयर का प्रयोग होता है। अ मैंगो सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट नोबडी है, कोई भी नहीं। तो सब्जेक्ट से नहीं का पता चल रहा है, यानी कि नेगेटिव का पता चल रहा है, इसलिए यहां पर हम एक नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद एट, एट का थर्ड फॉर्म होगा इटेन। और उसके बाद हम एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, नो एजेंट, क्योंकि यहां पर एजेंट का प्रयोग जब कोई खास होता है, विशेष होता है, तब हम उसको एजेंट के रूप में चेंज करते हैं। यहाँ पर नोबडी वैग्यू है, अस्पष्ट है, उससे पता नहीं चल पा रहा है कि ये काम किसके द्वारा हुआ है। तो जब जिस सब्जेक्ट से पता नहीं चल पाता है कि काम किसके द्वारा हो रहा है, तो हम वहाँ एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग देखें इसका इंटरोगेटिव। आप जानते हो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। एन इंटरोगेटिव इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। और आप जानते हो कि कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का शुरुआत ऑक्सिलरी से होता है। यहाँ पर ऑक्सिलरी डिड है, पास्ट में डिड का प्रयोग होता है। डिड आई ईट अ मैंगो, क्या मैंने एक आम खाया। तो यहाँ पर डिड ऑक्सिलरी वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है और अ मैंगो ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के पास आएगा, आई के पास आएगा। तो आई के जगह पर अ मैंगो, क्योंकि अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर अ मैंगो है। डिड के जगह पर हम वाज वर्ब का यूज करते हैं। अगर डिड होता है जहां पर भी, तो उसका पैसिव में वाज या वेयर हो जाता है। ए मैंगो है, सिंगुलर है, इसलिए वाज होगा। और उसके बाद में इट, इट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इटेन। और अ मैंगो के जगह पर आई ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, एजेंट बनकर आएगा। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। वाज अ मैंगो ईटेन बाय मी। अब यहां पर इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका एक्टिव आप देखिए। एज फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नॉट ईट अ मैंगो, क्या आपने आम नहीं खाया। तो ये सब्जेक्ट, नेगेटिव वर्ड, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट अब इस सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, यो की जगह पर अ मैंगो। और आप जानते हो कि अ मैंगो सिंगुलर है, इसलिए डिड के जगह पर वाज वेयर लगता है।
मैंगो सिंगुलर के अनुसार वाज का प्रयोग कर दिए। उसके बाद यहां पर नॉट का प्रयोग है, निगेटिव है। आफ्टर दैट इट, तो पैसिव में हमेशा हम वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं। वाज अ मैंगो नॉट ईटेन, उसके बाद यहां पर सब्जेक्ट है एक्टिव का यो, और जब उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो बाय यू में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब WH वर्ड का प्रयोग आप जानते हो कि WH वर्ड का जगह नहीं बदलता है। एज फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड यू ईट अ मैंगो, आपने एक आम क्यों खाया। तो यहां पर वाई WH वर्ड, डिड पास्ट के लिए ऑक्सिलरी, यो सब्जेक्ट, ईट वर्ब, अ मैंगो ऑब्जेक्ट। तब ये अ मैंगो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के पास आएगा, अ मैंगो, और आप जानते हो कि डिड के जगह पर वाज वेयर का यूज होता है, ए मैंगो के अनुसार वाज होगा, और WH वर्ड का प्लेस चेंज नहीं होता है, और उसके बाद ईट का यूज किया गया है, थर्ड फॉर्म ईट का, ईटेन, और अ मैंगो की जगह पर यो एजेंट आएगा तो बाई यो। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हु से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। हु से, एज फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर देखिए इसको कैसे हम लोग चेंज करते हैं। हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण, किसने रामायण को लिखा। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हु WH वर्ड, रोट वर्ब टू, और द रामायण ये ऑब्जेक्ट है। और आप जानते हो कि अगर एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है तो वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन यहां पर अब हु से शुरू है तो हम इसको हु से ही शुरू करते हैं। इसको दो प्रोसेस से बनाएंगे। हु, उसके बाद रोट है, रोट वर्ब टू है, और वर्ब टू के जगह पर हम वाज वेयर में से कोई एक का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है द रामायण, तो यहां पर द रामायण का यूज करेंगे। और आप जानते हो कि द रामायण इज सिंगुलर, दैट इज व्हाई वी राइट हियर सिंगुलर ऑक्सिलरी, हु वाज द रामायण। आफ्टर दैट मेन वर्ब रोट, यहां रोट सेकंड फॉर्म है, और पैसिव में वर्ब, मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म हो उसका थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहां पर राइट का हो जाएगा रिटेन, हु वाज द रामायण रिटेन, और एजेंट के रूप में यहां पर वाई लगेगा। एक ढंग और है बनाने का, हु को हम चेंज कर देते हैं पहले ही ऑब्जेक्टिव केस में, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा बाय हुम। उसके बाद रामायण ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, रामायण सिंगुलर है, और रोट वर्ब टू है, इसलिए ऑक्सिलरी वाज लगेगा, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया द रामायण, और द रामायण इज सिंगुलर, रामायण यहां पर सिंगुलर है और इसलिए सिंगुलर ऑक्सिलरी लगेगा, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद इसी तरह एक और विच से हम चेंज करते हैं, जैसे कि विच बॉय, विच बॉय
taught you, which boy taught you, कौन सा लड़का आपको पढ़ाया। तो यहां पर टाउट वर्ब टू हो गया और यो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं पैसिव में, तो हु का जो रूल है, प्रोसेस है, उसी के अनुसार इसको भी बदलते हैं। तो विच का यहां पर हो जाएगा, पहले विच से ही शुरू करते हैं, विच बॉय। उसके बाद ये पास्ट है, यो यहां पर ऑब्जेक्ट है, जब इधर आएगा तो सब्जेक्ट होगा। तो विच बॉय वेयर यो टाउट बॉय, टाउट बाय विच बॉय, कौन सा लड़का, वेयर यू टाउट बाय, यानी कि कौन से लड़के, विच बॉय टाउट यू। अब देखिए यहां पर विच बॉय वेयर यू टाउट बाय, कौन सा लड़का, विच बॉय कौन सा लड़का के द्वारा आपको पढ़ाए गए। तो यहां पर सब्जेक्ट है यू, और यो सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर हमने चेंज किया है, वेयर का प्रयोग किया है। विच बॉय वेयर यू टाउट बाय, या फिर हम यहां पर बाय विच का भी यूज कर सकते हैं, बाय विच बॉय, इस लड़के के द्वारा, विच बॉय वेयर, इधर से जो सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, बाय विच बॉय वेयर यू टाउट, आप किस लड़के द्वारा पढ़ाए गए। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, सिंपल पास्ट था। तो इस टेंस में बस से इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।